सुल्तान, मैं एक राजपूत हूं और राजपूत कभी हथियार नहीं डालता और न ही अपनी हार स्वीकार करता है। मैंने अगर हार मानी है तो इसलिए कि मेरे सिपाही जो अभी आपके बंदी हैं, मैं उनकी बलि नहीं चढ़ाना चाहता था। मैंने हार मान ली, लेकिन मैं ये आपके मातहतों के सामने नहीं कहना चाहता था। इसलिए मैंने आपसे अकेले में मिलने की विनती की थी। आपकी नीयत पर हमें शक नहीं है, मगर हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि मुगलों की हमसे क्या दुश्मनी है। वो हमें अमन से क्यों नहीं रहने देते? अमन तो महाबली भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जो आपने नहीं थामा। सुल्तान, संभवतः हमारी शर्तों पर सोच रहे हैं। हम इस उलझन को सुलझाना चाहते हैं। इस उलझन को सुलझाने का एक ही रास्ता है, वो है यह मुआहदा। मेरे विचार में इस संधि की शर्तें काफी माकूल हैं। आपके शहंशाह के लिए, हमारे लिए नहीं। अगर बड़ा भाई छोटे भाई को आदर पूर्वक आमंत्रित करे तो छोटे भाई को प्यार से स्वीकार कर लेना चाहिए। बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन हथियाने के लिए उस पर फौज कशी नहीं करता। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपको वचन देता हूं, एक राजपूत का वचन, कि आपकी यह धरती हमेशा आपकी रहेगी। क्या आपके शहंशाह भी आपके इस वादे का साथ देंगे? महाबली ने मेरे समझौते की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अगर उन्होंने इन्हें मंजूर कर लिया है तो फिर इस समझौते पर यहीं आप और हम दस्तखत क्यों नहीं करते? अटक जाना जरूरी है? मैं मुगल फौज का सरदार हूं। सरकारी संधियों पर हस्ताक्षर करना मेरे अधिकार से बाहर है। महाबली को और भी काम है, उनका यहां आना संभव नहीं, लेकिन आपको पूरे सम्मान के साथ वहां ले जाना, महाबली से बराबरी के स्तर पर मिलवाना मेरा कर्तव्य है। हम आपकी राय पर अपने बेटे याकूब और दूसरे सलाहकारों से मशवरा करके आपको इत्तला कर देंगे। सुल्तान की महानता और रसिकता के बारे में बहुत सुना था, आज देखा तो मन प्रभावित हुआ। मैं गुड़ी लोगों का हमेशा से प्रशंसक रहा हूं। राजा भगवान दास की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही। अभी तक जो खबर मिली है उससे तो यही पता चलता है कि वो यूसुफ शाह और उनके बेटे याकूब के साथ पंजाब को पार कर चुके हैं। ये खबर तो पुरानी हो चुकी है। राजा टोडरमल जिंदाबाद, चांपना, शायद राजा टोडरमल आ चुके हैं। राजा टोडरमल जिंदाबाद, फतेह सोन जिंदाबाद, राजा टोडरमल जिंदाबाद। प्रणाम महाबली। फतेह सोन जिंदाबाद। हम स्वात की जंग के कामयाब सरदार राजा टोडरमल का इस्तकबाल करते हैं। आपकी सरदारी मुगल फौज की कामयाबी रही है। महाबली,
कश्मीर में हमारी हार दुख का विषय है। राजा भगवान दास जैसे बहादुर सरदार से इस बार विजय की पूरी आशा थी। मालूम नहीं कश्मीर की ये खूबसूरत वादी और कब तक हमसे दूर रहेगी। कश्मीर के राजा को लेकर राजा भगवान दास अभी तक आए कि नहीं? बस 2-4 दिन में ही आने की उम्मीद है। हमें अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? हमने तुमसे कहा था कि मोहम्मद बट को यहाँ बुलाओ। तुमने उन तक हमारा पैगाम पहुंचाया कि नहीं? मैंने उनसे कहा था मलिका, लेकिन वो कई लोगों के साथ बहस कर रहे थे। शायद वो मेरी बात सुनकर भूल गए हो। जरूर कोई अनहोनी बात हुई है, नहीं तो इतना शोर नहीं होता। खुदा करे सब ठीक हो, सुल्तान खैरियत से हो। मलिका आलिया। वजीर आला, क्या बात है? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सुल्तान कहाँ हैं? क्या बोलूं मलिका, आवाम में अफरा तफरी मच गई है। वो हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं मलिका, हकीकत क्या है इसकी पूरी इतना मुझे भी नहीं है। हाँ, इतना सुना है कि हमारे कुछ फौजी मुगलों से मिल गए हैं। खुदा करे ये झूठ हो, लेकिन ये अफवाह भी हर तरफ फैली हुई है कि सुल्तान और शहजादे को अकबर ने कैद करके फतेहपुर भेज दिया है। नामुमकिन। क्या अकबर को मालूम नहीं उसकी फौज हमारे कब्जे में है? अगर उसने सुल्तान को कैद कर लिया तो हजारों मुगल सिपाही मारे जाएंगे। यह गलत खबर है, किसी गद्दार की फैलाई हुई अफवाह है। खुदा करे यूं ही हो, लेकिन मुगल फौज का एक बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे से निकल चुका है और हमारे सिपाही मुगलों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। आप फौरन किसी को सुल्तान के पास रवाना कीजिए और उनको यहाँ के हालात से बाखबर कीजिए। उनके वापस आए बगैर माहौल ठीक नहीं होगा। जल्दी कीजिए। मैं आदमी भेज चुका हूं। फिलहाल यहां फौज की सरदारी सुल्तान के भाई यादगार साहब को सौंपी जा चुकी है। वो काफी तजुर्बाकार सरदार है और मुझे उम्मीद है सुल्तान के आने तक वो हालात को काबू में रखेंगे। सुल्तान के आने तक हालात काबू में आ जाने चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद आवाम में जाके ये समझा रहा हूं कि यह अफवाह बेबुनियाद है। आप घबराइए मत। काश हम वक्त पर हालात को समझ सकते और सुल्तान को जाने से रोकते। उन्हें कश्मीर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था।